देखो, आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने से पहले आप सबसे पहले पढ़ोगे वर्कर क्या होता है, हु इज वर्कर। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि हर वो पर्सन जो किसी ना किसी टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, इंगेज है, उसे क्या बोला जाएगा, वर्कर बोला जाएगा। अब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कंसीडर किया जाऊंगा, वर्कर कंसीडर किया जाऊंगा। इवन जो अडानी अंबानी काम कर रहे हैं वो भी क्या कंसीडर किए जाएंगे, वर्कर कंसीडर किए जाएंगे। हमारे इकोनॉमी के अंदर चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मैं हूं और चाहे ठेले पे चाय बेचने वाला पर्सन, हर एक पर्सन जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज है उसे क्या बोला जाएगा, वर्कर बोला जाएगा। बट इस चीज का ध्यान रखना कि वो पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होना चाहिए, इंगेज होना चाहिए, मतलब किसी ना किसी टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर क्या हमारी मम्मी जो काम करती है क्या वर्कर है? नहीं, डिपेंड करता है। अगर वो काम करके कुछ अर्न कर रही है, कुछ मनी जनरेट कर रही है, उन्हें क्या बोला जाएगा, वर्कर बोला जाएगा। बट अगर वो काम करके कोई मनी जनरेट नहीं कर रही है, उन्हें वर्कर नहीं बोला जाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी हमारी वर्कर की, हर एक पर्सन जो किसी ना किसी टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा, इंगेज होगा, उसे क्या बोला जाएगा, वर्कर बोला जाएगा। अब आपने ना वेरियस टाइप के वर्कर देखे होंगे, जैसे आपने मुझे देखा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वर्कर। आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी क्या है, वर्कर है। इवन जैसे आप कहीं जाते हो, दुकान पे शॉपिंग करने गए, वहां पे गोलगप्पे खाने का मन कर गया, वहां पे गोलगप्पा खा लिया आपने, तो भी क्या है, वो पर्सन भी क्या है, वर्कर है। बट इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्कर में। अब मान लो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, हम यहाँ के क्या है, ऑनर है। तो बेसिकली ये बिजनेस किसका है, हमारा बिजनेस है। हम अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं। तो अगर एक पर्सन अपने बिजनेस में खुद एम्प्लॉयड होगा, खुद काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बोलते हैं। बट एक पर्सन किसी दूसरे के यहां पे काम कर रहा है, यही काम मान लो मैं स्कूल में जाके पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैसा वर्कर हूं, हायर वर्कर हूं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं और उसके भी यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो हमने वर्कर को क्या किया, कैटेगराइज किया। कितने पार्ट में कैटेगराइज किया, दो पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला पार्ट है हमारा जिसमें एक पर्सन खुद अपने बिजनेस में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। बट एक पर्सन जो दूसरों के यहां पे काम कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हायर्ड वर्कर। अब यहां पे समझना, हमने टाइप्स ऑफ वर्कर जो है हमारा, उसमें क्या किया, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट जो पार्ट है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का है, एस एम्प्लॉयड। दूसरा पार्ट किसका है हमारा, हायर्ड वर्कर का है। अब जो हायर्ड वर्कर होते हैं ना, इनकी भी क्या होती है, कैटेगरी होती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा, उसमें क्या देखा कि कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर काम करते हैं ना, उसमें क्या होता है, आज जो काम कर रहे हैं उनको पेमेंट मिलेगी, कल लोग काम नहीं करेंगे उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। ये कैसे वर्कर है, ये ऐसे वर्कर हैं जिसमें इनको जो पेमेंट मिलती है वो डेली बेसिस पे मिलती है। बिल्कुल कैसे वर्कर है, कैजुअल वर्कर है। बट मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूं उसमें मुझे सैलरी किस बेसिस में मिलती है, मंथली बेसिस में मिलती है। तो मैं किस टाइप का वर्कर हुआ, रेगुलर वर्कर। हैं हम दोनों वर्कर ही, बट हमें क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। किन दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक जिनको सैलरी किस बेसिस पे मिलती है, डेली बेसिस पे मिलती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैजुअल वर्कर। एक जिनको सैलरी किस बेसिस पे मिलती है, रेगुलर बेसिस पे मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्कर। अब जो रेगुलर वर्कर होगा ना, उसको भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो हमें ना बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हमें बेसिक सैलरी मिलता है, हमें डीए मिलता है, हमें हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, हमें कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है, और प्लस में हमें बहुत सारी छुट्टियां भी दी जाती है। अब आप क्या नोटिस करोगे कि हमारा एक फिक्स स्ट्रक्चर है,
हमारा सेक्टर क्या है? एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। बट सेम मान लो कोई एक दुकान है, शॉप है, जहां पे दो इंडिविजुअल ने किसी शॉप को क्या किया है? स्टार्ट किया है। वहां पे भी एक वर्कर काम कर रहा है। अब उसको सैलरी भी किस बेसिस पे मिल रही है? मंथली बेसिस पे। क्या उसके वर्किंग आवर तय है? नहीं। 10 घंटे की जगह कभी 12 घंटे काम कर रहा है, कभी 9 घंटे काम कर रहा है। अलग अलग टाइम पीरियड है ना काम करने का, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। दूसरा, उसकी सैलरी क्या है? बहुत लो है। क्या उसको डीए मिल रहा है? क्या उसको पीएफ मिल रहा है? नहीं। अब क्या नोटिस करोगे, उस बेचारे को तो संडे को भी जाके क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। तो क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर है? नहीं। वो कैसा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो यहां पे हमारे पास जो रेगुलर सेक्टर है, जो रेगुलर वर्कर है, उनको भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट है हमारा रेगुलर, सॉरी फॉर्मल, और दूसरा पार्ट क्या हमारा? इनफॉर्मल सेक्टर। तो एक बार पहला टाइप्स ऑफ वर्कर में हमारे पास कितने टाइप के वर्कर होंगे? 2। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड का सिंपल है, जो अपने बिजनेस में काम कर रहा है। हायर दूसरों के यहां पे काम करेगा। हायर में कितनी कैटेगरी थी? 2। कैजुअल, जो डेली बेसिस पे मिलेगा, वीकली बेसिस पे मिलेगा। हमारा रेगुलर, जिसको मंथली बेसिस पे मिलेगा। रेगुलर में भी कितनी कैटेगरी थी? 2। फॉर्मल, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और इनफॉर्मल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो आपने क्या देखा कि हमने वर्कर्स को क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हमारे इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? काम आने वाले। सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे वर्कफोर्स। वर्कफोर्स होता है क्या हमारा? तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, वर्कफोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? वर्कफोर्स का मतलब होता है कि जो टोटल पॉपुलेशन होगी, टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे पर्सन हैं जो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब यहां पे कितनी पॉपुलेशन है? यहां पे 21 की पॉपुलेशन है, 20 आप और 1 मैं। इस टोटल 21 की पॉपुलेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं? अकेला मैं काम कर रहा हूं, आप तो काम नहीं कर रहे हो। तो यहां पे अगर मुझे वर्कफोर्स निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्कफोर्स कहलाएगा। तो बेसिकली वर्कफोर्स का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो इकोनॉमी में एक्चुअली क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, या जो इंप्लॉयड पर्सन है। ऐसे पर्सन जो इकोनॉमी में इंप्लॉयड है, किसी ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है? इंगेज है, उनको क्या बोला जाएगा? वर्कफोर्स बोला जाएगा। सेकेंड होता है हमारा लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसे लोग जो कुछ काम कर रहे हैं, प्लस में ऐसे लोग जो कुछ काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है। तो दोज पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क। अब देखो, जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं वर्कफोर्स। प्लस जो लोग काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिलता, उसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। अनएम्प्लॉयड ऐसे पर्सन होते हैं जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिलता। तो अब क्या देखोगे? लेबर फोर्स क्या होगा? लेबर फोर्स होगा हमारा वर्कफोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड, ये मिलके क्या बन जाएगा? लेबर फोर्स बन जाएगा। तो अगर आपसे लेबर फोर्स का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला होगा, लेबर फोर्स इक्वल टू वर्कफोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। और अगर मुझे अनएम्प्लॉयड निकालना होगा तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? लेबर फोर्स माइनस वर्कफोर्स। और अगर मुझे वर्कफोर्स निकालना होगा तो कैसे निकाल सकता हूं? लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड। तो आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, वर्कफोर्स, लेबर फोर्स। एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लेबर सप्लाई। अब थोड़ा सा ना बैक टू द 11th क्लास जाते हैं, उसमें आपने सप्लाई पढ़ा था। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस रेट है, इस प्राइस रेट पे एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करने के लिए क्या है? रेडी है। सेम हमारा वो कौन सा मार्केट था? वो मार्केट था हमारा कमोडिटी मार्केट। अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे लेबर मार्केट में। लेबर मार्केट में क्या देखोगे कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने पर्सन काम करने को तैयार है, उसे क्या बोला जाएगा? लेबर सप्लाई।
लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स दोनों ही अलग टर्म होते हैं। हम पता है कि हमारी गलती क्या होती है, हम दोनों को क्या करते हैं, सेम मानते हैं। देखो लेबर फोर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो विलिंग टू वर्क है, ये हमारे लेबर फोर्स है। लेबर सप्लाई का मतलब है ऐसे लोग जो विलिंग टू वर्क है बट एट ए पर्टिकुलर वेज रेट। मान लो यहां पे एक पर्सन है विलिंग टू वर्क है बट उसको 1 लाख की जॉब मिलेगी तभी वो काम करेगा, तो किसका पार्ट माना जाएगा, लेबर फोर्स का माना जाएगा कि लेबर सप्लाई का माना जाएगा, लेबर सप्लाई का पार्ट माना जाएगा और लेबर फोर्स का भी माना जाएगा। बट एक ऐसा पर्सन मान लो जो 2 लाख पे काम करने को तैयार है बट अभी जॉब ऑफर कितना है, सिर्फ 10,000 मिल रहा है, तो क्या ये लेबर सप्लाई का पार्ट माना जाएगा, नहीं। विलिंग टू वर्क तो है बट 10,000 पे काम करने को रेडी नहीं है, तो ये हमारा लेबर फोर्स का तो पार्ट है बट लेबर सप्लाई का पार्ट नहीं है। तो दोनों अलग टाइप होता है आपका। लेबर सप्लाई मतलब कि एक पर्सन एक वेज रेट पे, पर्टिकुलर वेज रेट पे अगर काम करने को रेडी है तो उसे क्या बोला जाएगा, लेबर सप्लाई। तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई। लास्ट है हमारा पार्टिसिपेशन रेट। देखो पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में कितने लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने, 15 से 60 ईयर के। ये ध्यान रखना, 15 से कम नहीं, 60 से ज्यादा नहीं। अब मान लो हमारे में जो भी वर्क फोर्स होगा उसको टोटल पॉपुलेशन से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा कि एक्चुअली कितना पार्टिसिपेट किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो तुम कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे कि फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में कम क्यों होता है, ये बताना है आपको। आप रीजन बताओगे कि फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में क्यों कम होता है, ठीक है।